श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। जो लीला सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मृत बालक को जीवित करना। एक गांव में एक बालक एक घर में रहता था। श्री गोविंद प्रभु भगवान जी नित्य नियम से प्रतिदिन वहां आते और उस बच्चे के साथ खेल क्रीड़ा करते थे। एक दिन अचानक उस बच्चे को बहुत तेज ज्वर हुआ, मतलब बुखार हुआ और वह बालक ने अपना शरीर छोड़ दिया। अचानक से जब श्री गोविंद प्रभु जी वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने उस बच्चे के घर के आसपास बहुत लोग देखे और बहुत लोग उन्हें देखते ही बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। तब श्री गोविंद प्रभु जी से एक ने आकर बोला, प्रभु, जिस बच्चे के साथ आप प्रतिदिन खेला करते थे वह बच्चा अब जीवन त्याग चुका है, वह अभी संसार में नहीं रहा। यह सुनकर महाराज बोले, श्री गोविंद प्रभु जी बोले कि कोई बात नहीं, उस बच्चे को तुम मेरे पास ले आओ। अगर तुम उस बच्चे को मेरे पास नहीं ला सकते तो मैं वहां चले जाता हूँ जहाँ वो बच्चा है। उस बच्चे को उसी गांव के एक मंदिर के पीछे गाड़ दिया होता है। तो भगवान श्री गोविंद प्रभु जी दौड़े दौड़े वहां जाते हैं और उस बच्चे को जहाँ गाड़ा होता है वहां से मिट्टी को हटाकर उस बच्चे को गोद में उठाकर वापिस उसी माता के घर में ले आते हैं और उसे लाकर गोदी में उठाकर बोलते हैं, ले पगली, ले ले इसे तू। वह माता देखती उसे डर जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी इसे, ये तो प्रेत है, इसे मुझसे दूर रखो। वह डर के अंदर जाके अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है। श्री गोविंद प्रभु जी बाहर आते हैं और बाहर निकलते ही देखते हैं कि एक 60 वर्ष की वृद्धा वहां बैठी होती है पेड़ के नीचे और वह जाते हैं उस बच्चे को उस माता से बोलते हैं, माता ले, इसे तू ले ले। वह माता मना करती है तो श्री गोविंद प्रभु जी बोलते हैं, अरे तू मना क्यों कर रही है, मैं तुझे दे रहा हूँ। तो माता बोलती है, नहीं प्रभु, मेरे पास इसके लिए दूध नहीं है, मैं इसे क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी। श्री गोविंद प्रभु जी अपनी कृपा भरी दृष्टि से उस माता को देखते हैं। उस माता के स्तनों में दूध आता है। वह बोलते हैं, लो अब इसे ले लो। वह माता उसे ले लेती है बच्चे को और उसे देकर श्री गोविंद प्रभु जी वहां से चले जाते हैं। प्रभु के जाते ही जिस माता ने दरवाजा बंद करा था वह माता दरवाजा खोलकर देखती है तो देखती है कि वो वृद्धा उसे दूध पिला रही है और बच्चा दूध पी रहा है। वह आकर उस माता से बोलती है, यह बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। वह वृद्धा माता बोलती है, जब इसे प्रभु आपको दे रहे थे तब तो तुमने लिया नहीं, तो अब इस पर क्यों अधिकार जता रही हो? इसे प्रभु मुझे दे के गए हैं, अब ये मेरा है। वह माता बोली, नहीं, अब गांव में सभा बुलाई जाएगी। वो पंचायत में जाती है, सबको इकट्ठा करती है और फिर बोलती है कि इसने मेरा बच्चा ले लिया। तो सभा में सब आपस में बातचीत करके सबने यही निष्कर्ष निकाला कि इस बच्चे को, इस माता को श्री गोविंद प्रभु जी दे के गए हैं, तो इससे तो यह बालक इसी का ही हुआ, क्योंकि तुमने तो लेने से इसे मना कर दिया था। तो वह माता बोली कि चलो ऐसा ही ठीक, पर ऐसा तो हो सकता है ना कि इस बच्चे के लालन पोषण के लिए अगर मुझे कुछ देना हो तो मैं दे सकती हूँ पड़ोसी होने के नाते। तो वह वृद्धा माता जो थी वो उसका वह स्वीकार कर लेती है। फिर उनके दोनों के मिलन अनुसार उस बच्चे का लालन पोषण होता है। इस तरह श्री गोविंद प्रभु जी ने उस बच्चे पर कृपा करी और वह 100 वर्ष तक अपनी आयु जिया और उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई जुकाम, कोई बुखार, किसी तरह का, मतलब निरोगी होकर वह अपना उसने पूरा जीवन जिया। बोलो श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय।
फिर तुरंत अवसर जी ने गोविंद प्रभु महाराज से क्षमा मांगी थी, प्रभु मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें और ऐसा अपराध जीवन में कभी नहीं होगा। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। आज मैं लीला सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है मृग बालक को जीवित करना। श्री गोविंद प्रभु जी जब भी भिक्षा लेने जाते थे तो एक 7 वर्ष के बालक के साथ प्रतिदिन खेल किया करते थे। वह उनका नित्य नियम था। फिर एक दिन जब प्रभु माँ से भोजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब लोग रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें पता चला कि ज्वर के कारण उस बालक की मृत्यु हो गई है। तो उन सबको रोता देख सबों का हृदय पसीज उठा और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, उस बालक को मेरे पास ले आओ, नहीं तो मैं वहाँ चला जाता। उस बालक को वैजेश्वरी नामक मंदिर के पीछे गाड़ दिया गया था। प्रभु दौड़े दौड़े वहाँ गए, मिट्टी हटाई और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर उसकी माता के पास ले आए। बोले ले इसे। तो उसकी माता ने बोला इस मृत प्रेत को क्यों उठा लाए हो, इसे ले जाओ। उन्होंने बोला अरे पगली ले इसे, तेरा बालक है। तो उसने बोला कि नहीं, आप इसे यहाँ से ले जाएं और डर के अंदर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया। प्रभु ने उस बालक को वहाँ से उठाया और आंगन में एक 60 वर्ष की वृद्धा बैठी थी, उसके पास जाकर कहा ले इसे ले ले। तो उसने बोला प्रभु मैं इसे ले तो लूँ, लेकिन मेरे पास इसको पिलाने के लिए दूध नहीं है, खिलाने के लिए खाना नहीं है। तो प्रभु ने उसकी तरफ कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसके स्तनों से दूध निकल पड़ा। तो प्रभु ने उसे कहा ले इसे। तो उसने उसे लिया और बालक दूध पीने लगा। भगवान जी उसे वहाँ उस वृद्धा के पास छोड़कर आकर चले गए। थोड़ी देर बाद उस बालक की माता बाहर आई और उसने देखा कि उसका बालक दूध पी रहा है। तो उस वृद्ध माता के पास जाकर उसने याचना की कि हे माता मेरा बालक मुझे वापस दे दो। तो उस वृद्धा ने कहा कि जब प्रभु तुम्हें दे रहे थे तब तुमने लेने से मना कर दिया, अब प्रभु मुझे सौंप गए हैं, अब मैं ये नहीं दे सकती। बात बढ़ गई। तो फिर वो गाँव के महानायकों के पास चले गए। दोनों पक्षों की बातें सुनकर महानायक ने फैसला किया कि जब सर्वज्ञ तुम्हें दे रहे थे तब तुमने लिया नहीं, अब उन्होंने इस पिता को सौंप दिया है तो अब उसी के पास रहेगा। तो फिर उसकी माता ने बोला कि एक पड़ोसी होने के नाते अगर इस बालक के लालन पोषण के लिए मैं तुम्हें कुछ सामान दूँ तो तुम उसे ले लोगी। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसकी माता ने एक गाँव पालना बिस्तर इत्यादि चीज़ें उस पिता को दी। उन दोनों माताओं के प्यार से वह बच्चा का लालन पोषण हुआ। उस बच्चे का नाम दामोदर रखा गया और वह 100 साल तक जीवित रहा। उस पूरे 100 साल के समय में उसे ना कोई ज्वर, ना कोई पीड़ा, ना कोई रोग हुआ, क्योंकि भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसके हर रोग मिट गए। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरु वैजयी मेरा दंडवत प्रणाम सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके सामने जो लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सबके काटने पर महदाइसा को बचाना। महदाइसा जी का सेवा कार्य था कि वे सर्वज्ञ जी के लिए रोज पानी लेकर आती थी और उसी पानी से सर्वज्ञ का खाना बनता था और उसी को वह पीते थे। खेड़ी जलान का पानी बहुत ही मीठा और अच्छा होता था और महदाइसा वहीं से 2 मटकों में पंखड़ी में रखकर मटके रखकर लाती थी। एक वह स्थान बहुत दूर था। एक दिन महिमगढ़ जी ने उन्हें कहा कि वह स्थान बहुत दूर है, आप वहाँ पर ना जाकर करड़ नामक कुआं है, उसका भी जल बहुत अच्छा है, वहाँ से पानी भर लीजिए करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वह रोजाना उसी कुएं से जल भरने लगी। ग्वाले और पशु पक्षी वह जल को खराब कर देते थे। तो महदाइसा जी मुँह अंधेरे जाकर ही रोज सुबह जल भरने लगी। एक दिन जब महदाइसा जी वहाँ पर पहुँची तो वह कुआं लबालब भरा हुआ था। तो उन्होंने जल्दी से झटपट 2 कुएं भरकर और रख लिए, 2 मटके भरकर कुएं में से रख लिए और इतने में ही उन्हें एक सांप काट खाया और उन्होंने जल्दी से वह मटके उठाए और वह अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह पहुँचती गई वैसे वैसे विष ऊपर उनके शरीर में चढ़ता गया और
तरह महाद्वार के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ पर उन्होंने वह मटके रख दिए और वह धड़ाम से वहाँ पर गिर पड़ी। तो क्या हो गया है ऐसे, क्या हो गया है ऐसे, माता ईसा को ऐसा कहकर नामदेवाचार्य जी और महिम भट्ट जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है माता ईसा तुम्हें। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से किसी तरह उन्होंने मुँह से बाहर निकाल कर बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वह सब घबरा गए। अब ईसा ने जल्दी से जाकर सर्वज्ञ जी अंदर पलंग पर लेटे हुए थे, अब ईसा ने जल्दी से सर्वज्ञ जी को ये सारी बात बताई और उन्होंने कहा सर्वज्ञ जी आपकी दासी वहाँ पर बेहोश पड़ी है, कृपया उनकी रक्षा कीजिए। तो सर्वज्ञ जी के बार बार विनती करने पर ईसा के बार बार विनती करने पर सर्वज्ञ उठे और उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर आए। तो उन्होंने उन्हें बोला कि तू मरेगी नहीं। तो ईसा ने विनती करी सर्वज्ञ जी बचा, कृपया आप इन्हें बचा लीजिए ना। तो सर्वज्ञ जी ने बार बार कहा उठ जा महादी फैंडी, उसका मतलब है मेरी प्रिय है। तो उन्होंने कहा उठ जा महादी फैंडी। इतना कहने पर और सर्वज्ञ जी की दृष्टि पड़ने पर माता ईसा जी निर्विष हो गई। इतने में उन्होंने कहा चल अब जल्दी उठ जा, सांप ने काटा है तुझे कुछ नहीं होगा। बस इतना कहने की देर थी कि माता ईसा जी जैसे सोया हुआ मनुष्य उठता है उसकी तरह उठ खड़ी हुई और सर्वज्ञ जी के श्री चरणों पर नमस्कार किया और वह लीला देखकर सभी लोग हैरान हुए। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जय। गुरु भाई जी को प्रणाम, सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। मैं जो लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है महिम भट्ट जी का अहम भाव दूर करना। एक दिन महिम भट्ट जी ने श्री गोविंद प्रभु जी को बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया। उसके बाद उनका स्नान हुआ। स्नान के पश्चात उनको बहुत कीमती व सुंदर वस्त्र पहनाए गए। वह वस्त्र पहनकर श्री प्रभु जी आंगन में टहलने लगे। उनको आंगन में टहलते हुए देखकर महिम भट्ट जी बहुत खुश हो गए। क्योंकि वह वस्त्र महिम भट्ट जी लाए थे तो वह अपने मन में सोचने लगे कि यह वस्त्र तो मेरे द्वारा लाए गए हैं जिनको गोविंद प्रभु जी ने स्वीकार करा है। और उनके मन में अहम भाव की भावना जागृत हो गई और भगवान जी उनकी इस भावना को कैसे ना समझते। तो भगवान जी ने तुरंत वह वस्त्र बिना कुछ बोले उतार दिए और उन पर पद प्रहार करा। इसके पश्चात पद प्रहार करने के पश्चात महिम भट्ट जी सोचने लगे कि मेरे वस्त्र इतने कीमती वस्त्र भगवान जी ने उतार क्यों दिए। फिर भगवान जी वहाँ से चले गए और वह वस्त्र नहीं छोड़ दिए। थोड़ी देर पश्चात वहाँ पर आचार्य जी पहुँचे। उन्होंने महिम भट्ट जी को रोते हुए देखा और उनसे पूछा तुम रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ है मेरे साथ। तो आचार्य जी ने पूछा महिम भट्ट तुम्हारे मन में कुछ तुमने अपने मन में कुछ सोचा था क्या ये भेंट देने के पश्चात। तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु, हाँ जी आचार्य जी, मैंने प्रभु को ये वस्त्र पहन के देखने के बाद अपने मन में संतोष किया था। तो फिर आचार्य जी ने उनको समझाया कि अरे तुमने संतोष किया ही क्यों, तुम्हारे मन में अहम भाव आया ही क्यों, तुमने ऐसी कौन सी चीज़ दे दी जो श्री प्रभु के पास नहीं है। श्री प्रभु के पास तो सब कुछ है, तुमने कुछ अनोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। उल्टा तुम उनके लिए संतोष कर रहे हो कि तुमने उन्हें एक वस्त्र दे दिए, कीमती वस्त्र दे दिए। तो यह सुनकर महिम भट्ट जी बहुत रोने लगे और वह तुरंत जाके श्री प्रभु के चरणों में गिर गए और उन्होंने श्री प्रभु से क्षमा मांगी। फिर श्री प्रभु ने उनका हृदय पसीज उठा और उन्होंने महिम भट्ट जी को उठाया और उन्हें क्षमा करके वह वस्त्र पहन लिए और कुछ दिनों तक वह वस्त्र पहनने के पश्चात उनको धुलवाया और दोबारा भी पहने। इस लीला से हमें यह समझ आता है कि हम अगर भगवान जी को कुछ भी अपने प्रेम भाव से देते हैं तो हमें उसका अपने मन में अहम भाव नहीं लाना चाहिए और ना मैं भाव लाना चाहिए कि ये मैंने दिया है, ये मेरी वजह से है, ये मैंने दिया है। हम कुछ भी देते हैं, धन देते हैं, कुछ भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, तो हमारे मन में उसके लिए अहम भाव नहीं आना चाहिए। इस लीला का यही उद्देश्य है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जय। आज मैं जो लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है
आज जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मृत बछड़े को जीवित करना। एक गांव के परिवार में गाय का बछड़ा था जो कि उसकी मृत्यु हो गई और उस बछड़े की मृत्यु के कारण वो परिवार जो है वो इतना दुखी था कि उसमें जो छोटे छोटे बालक थे उनको दूध पिलाने का संकट आ गया और उनके परिवार को जो है लस्सी वगैरह पीने की बड़ी दिक्कत आ गई थी। और ये सब होने के कारण वो परिवार बड़ा ही जो है दुखी था। पर गोविंद प्रभु जी इतने दयालु थे कि उनको वहाँ से उस परिवार का दुख जो है वो पता लग गया और वो उस परिवार के पास में आए और परिवार वालों का वो दुखी देख के उन्होंने पूछा कि अब वो बछड़ा कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वो बछड़ा तो हमने टीले के पीछे जो है उसको दबा दिया है। तो श्री गोविंद प्रभु जी ने बोला कि चलो बताओ मेरे को कहाँ है, मुझे लेके चलो। और गोविंद प्रभु जी उस जहाँ पे वो बछड़ा को दबा रखा था उसकी तरफ दौड़ चले और जाके उन्होंने वहाँ से जैसे वहाँ पे पहुँचे तो गांव के भी काफ़ी लोग और बच्चे भी उनके साथ पीछे पीछे वहाँ पे पहुँचे। जैसे वहाँ पे पहुँचे श्री गोविंद प्रभु जी ने उस बछड़े को देखा और उसकी तरफ देख के उसकी पूंछ को पकड़ के एकदम उसे बोले अरे चलो खड़े हो। और ऐसे ही जैसे उनको जैसे ही बोला और वो बछड़ा ऐसे एकदम खड़ा हो गया जैसे सोया हुआ आदमी एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है एक ही आवाज। ये देख के सभी वहाँ पे जो भक्तगण थे, जनता थे, वो आश्चर्यचकित हो गए और प्रभु जी की जय जयकार करने लगे और वापिस आके वो बछड़े को वो गाय के साथ में वापिस छोड़ दिया और दो गाय वापिस दूध देने लगी और उनके परिवार का पालन पोषण होने लगे। जय श्री गोविंद प्रभु महाराज जी। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरु भाई जी आपको मैं आज मैं गोविंद प्रभु के अवतार जन्मदिन के अवसर पर श्री गोविंद प्रभु के चक्रधर स्वामी के विवाह के बाद सभी नागदेवाचार्य सहित माता उनके आश्रय में रहने लगे। जब मैं डायसा गोविंद प्रभु की सेवा के लिए जाती तो कभी वे खाना बनाकर छुट्टे से रहती। तो जब गोविंद प्रभु के सामने आता तो गोविंद प्रभु स्वाद को पहचान लेते और कहते नहीं खाना और वह उठ के रुक के चले जाते। तब मैं डायसा रोकती, कहती कि गोविंद प्रभु हमारी सेवा स्वीकार क्यों नहीं करते। तब महिमभट्ट कहते हैं अब आयसा उनके पास बहुत पहले से उनकी सेवा में है, इसलिए उन्हें अब आयसा के हाथ के भोजन की पहचान है और वे उन्हीं का भोजन प्रसन्न करते हैं। तो कहती है मैं डायसा रोकर हमारी सेवा प्रभु कब स्वीकार करेंगे। तब श्री नागदेवाचार्य ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सेवा कार्य मांगे और सेवा कार्य श्री गोविंद प्रभु के समक्ष रखे। तब श्री गोविंद प्रभु ने सहमति दी और महिला को पानी भरने की सेवा उपलब्ध हुई। एक बार महिला अब आयसा स्नान करने के लिए जा रही थी तो उनके पास जो धोती थी वो एक थी। तो उन्होंने क्या करा, श्री गोविंद प्रभु का जो वस्त्र था वो पहन लिया। महिला ने गुस्से में कहा अब आयसा को कि ये क्या, आपने गोविंद प्रभु का वस्त्र धारण कर लिया। तो अब आयसा ने डरती शर्माती हुई उसने वो गीली धोती अपनी वापस पहन ली और गोविंद प्रभु के वस्त्र को वहीं रख दिया। तब कृपालु दयालु श्री गोविंद प्रभु इस चीज़ को जान चुके थे। तब उन्होंने महिमभट्ट जी को बोला जाओ अब आयसा के लिए 2 धोती खरीद कर लाओ। तब महिमभट्ट जी वह 2 धोती खरीद कर अब आयसा के लिए लाए और उन्होंने महिला को बताया देखा आपने जिस प्रकार श्री चक्रधर आचार्य श्री चक्रधर महाराज जी के लिए नागूबाईसा सेवा करती थी और उनकी सेवा पसंद करते थे, वह उसी प्रकार श्री गोविंद प्रभु अब आयसा की सेवा को पसंद करते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, उनसे जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रणाम। इस प्रकार श्री गोविंद प्रभु किसी न किसी को अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। गुरु भाई जी को प्रणाम और सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। गोविंद प्रभु की जयंती पर पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।
क्योंकि गोविंद प्रभु की जयंती जो है अपने श्री गोविंद प्रभु महाराज जो है ये मनोजी अवतार है। मतलब कि रिद्धपुर में ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें गोविंद प्रभु जी जाते नहीं थे। पूरे रिद्धपुर में सभी के घर जाते थे। किसी का बच्चा मर गया उसको जीवित कर दिया भगवान, किसी का बछड़ा मर गया उसको जीवित कर दिया भगवान, और किसी का तो मृत्यु हो चुकी थी किसी प्राणी की और भगवान उनको ले जाने की दे रहे थे, मतलब कि प्राणी को ले जाने की दे रहे थे। हुआ क्या, भगवान ने क्या देखा कि भैया जब तक तू भोजन नहीं देगा ना तब तक तो भैया मैं इसको शमशान में ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का उसका विशेष प्रेम था। आप सोचो कि जैसे कि चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि मृत्यु के 10 दिन के भीतर भीतर जो क्रिया मृतक प्राणी के करते हैं जो लोग उनको फल अवश्य में मिलता है। तो श्री गोविंद प्रभु जी ने उसकी वो क्रिया स्वीकार करी और उसका भोजन स्वीकार किया। अगर आप सोचो कि मृत्यु के बाद ईश्वर अवतार किसी का भोजन स्वीकार कर ले तो मतलब कि कितने संकटों से और कितने नरकों से बच जाएगा। हम जो लोग मरते हैं हम उसके लिए तस्किया करते हैं प्रेत थे कि नरक से छुटकारा पाने के लिए। अगर गोविंद प्रभु जी स्वीकार कर ले तो कितने नरकों से बच जाएगा, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। श्री गोविंद प्रभु जी ऐसे मनोजी अवतार थे कि वो किस जीव को कब और क्या दे दे इसके बारे में कोई नहीं था। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी पूरे रिद्धपुर में किसी सबके घर जाते थे। ऐसा कोई भी घर नहीं था, ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसके वो घर जाते। हुआ क्या, एक घर रह गया, एक घर रह गया था, एक घर रह गया था जिसमें गोविंद प्रभु जी नहीं जाते थे। आप ये सोचो सबके घर जा रहे हैं और एक के घर नहीं जा रहे। पूरे रुद्रपुर में कितने 500-600 बस्तियां हैं, सबके घर चले गए, एक के घर नहीं गए भगवान। वो आदमी क्या था, राजघराने से संबंध रखता था, वो आदमी राजघराने से संबंध रखता था, तो उसका अपना एक अभिमान था। और श्री गोविंद प्रभु के जो बुद्धि थी ना उनकी वो विपरीत बुद्धि थी। तो हुआ क्या, एक बार की बात है कि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी और उनके साथ 2 भक्तजन नादेवचारी और महिमत चले उसके घर, जिसके घर कभी नहीं गए उसके घर चले गए। तो जाने लगे। होता क्या है कि वो जो आदमी था ना किसी राजकीय काम से कहीं दूर चला गया था, किसी काम से वो काम पड़ गया और चला गया। तो उसकी स्त्री द्वार पे बैठी हुई थी। अब उसकी स्त्री ने देखा श्री गोविंद बाबा और महिमत जी और नागदेव जी आ गए। ये कहकर द्वार के पर खड़ी हो गई, या कभी भीतर अंदर घुस ना जाए, वो द्वार पे आके खड़ी हो गई। आगे श्री गौर और दोनों भक्तजन आ गए। अरे पगली हट जा आगे से, तो डर रहा कि सब बता गई, हट जा आगे से, मुझे भीतर जाने दे। वो कहती नहीं जाना, भीतर नहीं जाने दे, जाने नहीं देती वो। तो भगवान श्री गोविंद पर को गुस्सा आ गया। हालांकि गुस्सा का स्वागत किया है, ईश्वर अवतार कोई भी गुस्सा स्वीकार नहीं करते, नाटक करते हैं। तो भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की जो लाल आंखें थी ना वो लाल हो गई, शरीर कंपायमान हो गए, ऐसे लगने लगा। तो कह रही पगली अगर हटती तो हट जा, नहीं तो डंडा दे के मारो ना। अब वो तो सब बता दी, अरे भैया भीतर जाने दे भैया, एक तो कुछ और हो जाए तो साला वो लेने के देने का पड़ जाए। तो गोविंद प्रभु जी गए और दोनों भक्तजन भी चले गए, नाट्यचारी भी चले गए और आपके भी मठ भी गए। गोविंद प्रभु महाराज जी ने देखा क्या कि मटकों के अंदर पहले टाइम में अनाज रखा जाता था। किसी में तुअर की दाल थी, किसी में पापड़ थे, तो किसी में चने की दाल थी, तो किसी में वो होती ना जिसे बोलते पंजाबी बढ़िया वो भी थी, तो वो भी सारी थी। अब गोविंद प्रभु महाराज जी ने क्या किया, लट लिया और सारे जो है लटके तोड़ दिए। तोड़ने के बाद दोनों भक्तों ने क्या देखा, नादेव ने देखा और महिमत ने देखा कि यार गोविंद बाबा क्या कर रहे हैं, वो उदास हो गए।
मतलब कि किसी घर में गए हैं और तोड़ फाड़ करने की अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन उनको क्या पता गोविंद प्रभु महाराज जी की लीला क्या है, अपरंपार है, उनको क्या मालूम। तो वो ना उदास होकर ना एक जगह यार देखते हैं कि गोविंद प्रभु महाराज जी कर क्या है। उन्होंने सारी दालें बिखेर दी और सारी दालों को मिक्स करके सारा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अब घर का मुखिया आ गया और उन्हें देखकर तो दोनों सकपका गए हैं, अरे गोविंद बाबा, बड़े उनका मुखिया आया, अब क्या करें। अब वो मुखिया आया, उसने घर की हालत देखी, इनमें से थोड़ी हिम्मत करते हुए नहीं बैठा और धीरे धीरे जाके उसके पास बोला कि आज ऐसा है कि आप यहाँ पे श्री प्रभु पधारे। उसने कहा ये मेरा अहोभाग्य, श्री प्रभु मेरे घर पधारे, ये मेरा अहोभाग्य कि श्री प्रभु मेरे घर पधारे। सबके घर गए, उसके घर में गए, कितनी वो बात है। उसने कहा अहोभाग्य श्री प्रभु मेरे घर पधारे। फिर उन्होंने कहा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। उन्होंने ना आपके सारे लड़कों को तोड़ दिया है और ना सारी थाली से मिस कर दिया। कह रहा अहोभाग्य जो प्रभु ने मेरे पाप पुण्यों का नाश किया, अहोभाग्य, अरे जो उन्होंने ये मेरे मिट्टी के घड़े तोड़े हैं ना, ये भगवान मेरे बर्तन तांबे के कर देंगे। जितने भी बर्तन उन्होंने मेरे मिट्टी के तोड़े हैं वो तांबे के कर देंगे। तो मतलब कि भाई बड्डी असर पका गया है कि इनका ऐसा उत्तर सुन के वो भी गदगद हो गए। अब श्री गोविंद प्रभु ने देखा कि घर का मुखिया है, तो उन्होंने भी स्वांग किया, नाटक किया कि भैया थोड़ा डर सा माहौल बनाया और नाटक किया। धीरे 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 उधर जाने लगे। तो मुखिया सीधा चरणों पर लग गया कि श्री प्रभु बाबा, अगर मैं ना आता तो आप खुशी खुशी चले जाते, अगर मैं यहाँ ना आता तो आप खुशी खुशी चले जाते, लेकिन प्रभु आप जब घर पे आए हैं तो मेरी आपसे विनती है प्रभु कि मेरे घर का जो थोड़ा तुच्छ भोजन है वो आप स्वीकार कीजिए। तो श्री प्रभु जी ना उसकी भावभीनी शब्द से भाविभोर हो गए। उन्होंने कहा पगले चल उठ जा, आज हम आपका भोजन स्वीकार करेंगे। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जाकर जाओ, जल्दी से गर्म पानी लिए, भगवान का स्नान करेंगे, मंथन करेंगे। तो जल्दी से गर्म पानी लेके आती है, भगवान को उठाती है और अपना गर्म मतलब कि तौलिया लेके गर्म पानी में से उसको भिगो के अच्छे से सारा भगवान को साफ सुथरा करके और तेल बटन करके भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए जाती है। जब भोजन तैयार होता है तो भोजन तैयार होने के बाद क्या होता है कि दोनों आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं और भोजन की थाली श्री बाबा के आगे, श्री प्रभु बाबा के आगे रख देते हैं। साथ में जो दो भक्तजन आए थे उनके लिए भी अलग से दरी बिछाते हैं। देखो सबका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई गुरु जाते हैं या गुरु के साथ कोई शिष्य जाते हैं या साधु संत महात्मा जाते हैं, आपने गुरु के लिए सब बिछा दिया तो ये भी ख्याल रखना पड़ता है जो उनके साथ लोग आए हैं उनका भी थोड़ा दरी बिछा दो या कोई चद्दर से बिछा दो, थोड़ा उनका भी सम्मान किया। तो उन्होंने उनका भी सम्मान किया, दरी बिछाई और श्री प्रभु बाबा के लिए ना भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद वो भक्त क्या बोला कि प्रभु इस पूरे रिद्धपुर के अंदर, इस पूरे रिद्धपुर के अंदर आप सबके घर चले गए, इस पूरे रिद्धपुर के अंदर आप सबके घर चलेंगे प्रभु, आज मेरे घर क्यों सबके घर चलेंगे। कितना दुख मेरे हृदय में रहता है, कितनी पीड़ा मेरे को होती है भगवान, आप नहीं मुझे, आप इसके घर चले गए, तिलक भाई जी के घर चले गए, सरिता के घर चले गए, सबके घर चले गए। अब मैं ये पूछूं कि प्रभु मेरे घर में है तो मेरे दिल पे क्या लगेगा। पर आज जो आपने सबके घर चले गए, मेरे घर नहीं आए, आपने जो खराब किया, जो मेरा आपने सम्मान बढ़ाया है, आपने जो मेरा उद्धार किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैंने जो अहम भाव के कारण जो मैंने आपके साथ विपरीत बुद्धि रखी थी उसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने डंडवत डाली, क्षमा मांगी भगवान से। भगवान ने भोजन किया, खुशी खुशी भोजन किया और भगवान भोजन को बड़े स्वादिष्ट से लेकर खा रहे थे।
और ये कैसे अवतार है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कि किस जीव को कब और क्या देते इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कि उस भक्त के घर जब भगवान गए तो उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी क्रिया घड़ी थी कि जिसके कारण सबके घर चले गए, सिर्फ उसी के घर नहीं गए। तो भगवान ने उस क्रिया का लेप भी वहाँ जाने से उसका स्मरण कर दिया। मैं कहते हैं मेरी लीला ये संपूर्ण है। तो आज के इस अवसर पर भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय और सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण और धन्यवाद। श्री गोविंद प्रभु जी के पिता का नाम अनंत नायक और उनकी माता का नाम नैमिषा था। उनका जन्म रितुपुर के पास काटपुरा गांव में हुआ था। वह प्रतिदिन 60 जीवों का उद्धार करते थे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे और यह उनका रोज का नियम था। और उन्होंने 12 वर्ष में संन्यास लिया था। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। एक गाँव में एक लंगड़ा आदमी वो एक दिन भगवान के द्वार पर जाके बैठा। उसने भगवान को दुआ की और बोला, अगर ये मुझे पाँव देंगे तो मैं मानूंगा कि ये ईश्वर है। तो भगवान ने उसे घुमा घुमा के धकेल दिया तो वो खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि भगवान ने मुझे पाँव दे दिए हैं, तो उसने भगवान को दंडवत की। और फिर ना रास्ते में जाते जाते सब लोगों ने देखा कि इसके पाँव हैं, तो फिर उसने अपने घर पर सबको जाके बता दिया कि श्री गोविंद प्रभु ने मुझे पैर दिए हैं। तो उसकी मम्मी भी वहाँ पे जा गई और भगवान जी को दंडवत की और रोते रोते 300 रुपये उनको भेज दिए। भगवान की जय। गोविंद गुरु जी को कमरे में बंद रहना। एक दिन भगवान गोविंद गुरु जी के साथ बच्चे पढ़ते थे। एक दिन बच्चों ने
लंगड़े को काम दिए थे ना। और वो फिर रो कर प्रणाम कर रही थी। हाँ, प्रणाम कर रही थी। ठीक है, दूसरी सुनाओ। और एक ना एक गाँव में बछड़ा रहता था, वो मर गया एक बार। और उसने क्या करा कि वो भगवान ने ना उसको मिट्टी में दबा के और उसकी पूंछ पकड़ के और खींचा। हाँ, और फिर वो चलने लगा और फिर वो जमी दूध देने लगा वो अपनी माँ को। तो अपनी माँ का दूध पीने लगा जब उठ के। बात क्या बात है। हाँ, अब तीसरी सुनाओ। एक गाँव में ना वो के साथ ना वो छोटा सा लाला खेलता था। अब वाला खेलता था छोटा। हाँ, और वो मर गया, एक दिन मर गया था वो। भगवान ने ना उसको और उसकी माँ ने दबा दिया था। और बोलना कि हमारा लाला का है वो बच्चा। हाँ। फिर गई वो और भगवान ने ना पाँव से मिट्टी से खोद के और फिर उसको खोद दिया। उठाया। पाँव मार के खोद दिया। हाँ, उसे निकाल उठा दिया। के और फिर चले उसकी माँ की तरफ। और माँ ने माँ को दे दिया। और फिर वो माँ कह रही थी कि मेरे पास मत आओ, ये तो भूत बन गया है। हाँ, दूर नहीं है। फिर क्या किया? और फिर कोई और बुढ़िया बैठी थी ना, उसको दे दिया। हाँ, और फिर उसने कही कि मेरे पास तो दूध भी नहीं है। मैं कैसे इसको पालूंगी? और पवन प्रभु ने ना उसको दूध दे दिया था। हाँ, फिर वो बच्चा खेलने लगा। हाँ वो और फिर खेलने लगा। जा और बताओ। एक गाँव में एक वो रहता था। क्या होता है? रहता था ना। और वो पंडित कह रहा था कि वो उसकी पंडित से कहा कि वो इस घूंघट को ना श्री गोविंद के पास ले जाओ।